तो दोस्तों, पावर बैंक तो हम सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया ही होता है। भले ही फिर हमने वो कभी ट्रैवल करते वक्त यूज़ किया हो या कभी हमने घर पे ही यूज़ किया हो, लेकिन आपने एक बात तो उसमें नोटिस करी होगी कि उसमें जो कैपेसिटी दी गई रहती है हमको, उतना हमको उसमें से आउटपुट मिलता नहीं है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो अगर आपको ये जानना है कि उसकी क्या वजह हो सकती है, तो आप आज इस वीडियो आगे देखते रहिए और हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या वजह होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इनमें नकली पावर बैंक की बात नहीं कर रहे हैं या जो डुप्लीकेट पावर बैंक होते हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल पावर बैंक होते हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आपने कभी ना कभी ऐसा पावर बैंक परचेज़ किया होगा या आपने कभी देखा होगा किसी को ऐसे परचेज़ करते हुए, और आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके फ़ोन की कैपेसिटी 3000 mAh है या 2500 mAh है और आपने एक पावर बैंक परचेज़ कर लिया 10,000 mAh की कैपेसिटी वाला। तो आप उसमें थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं और उसका हम आंसर निकाल लेते हैं कि अगर एक 2500 mAh वाला हमारे पास फ़ोन है तो वो पावर बैंक हमारे फ़ोन को 4 बार फुल चार्ज कर देगा। लेकिन हमको ये आउटपुट कभी उसमें से देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्या कंपनी हमसे झूठ बोल रही हैं या क्या वो हमको नकली सामान बेच रही हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप कितनी भी अच्छे से अच्छी कंपनी वाला कोई भी पावर बैंक ख़रीद लेंगे, आपको उसमें कभी भी ऐसा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम सोचते हैं। और इसकी कुछ वजह होती है, वो ये है कि जो कैपेसिटी होती है पावर बैंक की, वो मान लीजिए 10,000 mAh है और आपने उसमें जो चार्ज किया, जो आपने उसमें जो स्टोर करी बैटरी, वो उसमें स्टोर होती है 3.7 वोल्ट्स में। और आप ये तो जानते होंगे कि आपके जो फ़ोन की जो वोल्टेज इनपुट रहता है वो 5 वोल्ट रहता है। तो जब आप किसी पावर बैंक से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो उसमें आपको एक कन्वर्जन देखने को मिलता है जो कि 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो रही है। जो उसकी बैटरी, वो एक कन्वर्जन है। उसके बाद जो आपका फ़ोन रहता है वो भी उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, वो उसको 4.4 या 4.2 वोल्ट पे यूज़ करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो फ़ोन्स होते हैं वो इन दोनों वोल्ट्स पे ही इनपुट लेते हैं। तो इधर एक और हमको एक कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो इसमें जो लॉसेस होते हैं उससे कुछ बैटरी कम हो जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद हमको कितनी कैपेसिटी देखने को मिली, तो इसका अगर आपको निकालना है तो आप मान लीजिए आपके पास एक 10,000 mAh का पावर बैंक है, उसको आप मल्टीप्लाई करिए 3.7 वोल्ट से और उसको डिवाइड करिए 4.2 से या 4.4 से। तो उससे जो आपको एक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, वो आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगी आइडियल कंडीशंस में, मतलब कि जब कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आइडियल कंडीशन होती नहीं है, हमको कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो एक जो बहुत कॉमन लॉस होता है वो होता है हीट का, कि मान लीजिए आप चार्ज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें हीट में बैटरी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। कभी आपका फ़ोन हीट होता है और कई बार पावर बैंक भी हीट होता है थोड़ा बहुत। वो हमको कई बार देखने को नहीं मिलता है, हम फील उसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जाती है उसमें भी। तो इसमें भी हमको कुछ लॉसेस देखने को मिलते हैं। और इसी में ये बात है कि कोई भी जो पावर बैंक होता है या कोई भी अप्लायंस 100% एफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते ही, जैसे हमने अभी बात करी। तो मान लीजिए आपका पावर बैंक जो है वो 75% या 80% तक एफिशिएंट है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए। जो आपको जो कैपेसिटी देखने को मिली थी, आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करिए आपने 3.7 को, डिवाइड किया 4.2 को या 4.4 को। तो उसके बाद आपको जो उसकी कैपेसिटी देखने को मिली उसका आप मल्टीप्लाई करिए 80 से या 75 से। वो जो आंसर निकल के आएगा वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। और इसमें एक और बात ये भी रहती है कि अगर आपका पावर बैंक पुराना है या एकदम नया है तो आपको उसका बिल्कुल जो पीक परफॉर्मेंस है आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका बिल्कुल लेटेस्ट पावर बैंक है
आपने उसको अभी रिसेंटली कभी परचेज़ किया है, तो आप उसको 10 बार 8-10 बार उसको चार्ज करेंगे, तब आपको उसका एक एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आप उसको फुल चार्ज करिए और डिस्चार्ज करिए बार बार, और उसका 10 बार आप जब उसको ऐसे यूज़ कर चुके होंगे, तब आपको उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर हम एक पुराने पावर बैंक की बात करें कि अगर आपके पास एक पुराना पावर बैंक है, तो जैसे जैसे आपका पावर बैंक पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो बैटरी होती है वो जो ख़राब होने लगती है, तो ऐसे में उसका परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने लगेगा। तो अगर हम एक जनरल पावर बैंक की बात करें, तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 6500 या ऐसे कुछ आपको उसकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। अगर आप 10,000 mAh की पावर बैंक की बात करते हैं, तो आपको 6000 से लेकर 7000 8000 तक उसकी कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। और ये पूरी बात डिपेंड करेगी उसकी सिर्फ एफिशिएंसी पे, कि आपका जो पावर बैंक है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। और बाकी आप उसको मल्टीप्लाई उसका डिवाइड करेंगे, उससे आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वही फुल डिपेंड करेगा कि आपको उस पावर बैंक से कितनी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और आप उसको अपने फ़ोन में आप उससे अपने फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी पावर बैंक की, और क्यों वो हमको अपनी फुल कैपेसिटी नहीं दे पाते हैं। जो 10,000 mAh अगर हम सोचते हैं, तो हमको 4 बार हमारे फ़ोन को फुल चार्ज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।